आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान को मिल गई है आखिरी वार्निंग, यानी कि आखिरी मौका पाकिस्तान के पास है कि अपनी गलतियों को सुधार ले और हाइब्रिड मॉडल पर अपनी सहमति जता दे। आज इसको लेकर आईसीसी की बड़ी मीटिंग भी होनी है। आज चैंपियंस ट्रॉफी पर आखिरी फैसले का दिन भी इसे कहा जा सकता है। आईसीसी ने एक के बाद एक कई मीटिंग्स की हैं। अगर पाकिस्तान नहीं माना तो मेजबानी उसके हाथ में से छिन जाएगी। हाइब्रिड मॉडल से टूर्नामेंट होगा, ये अभी तक की जानकारी मिल रही है। यानी कि भारत ने पाकिस्तान जाने से जैसे इनकार किया, इसको लेकर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया। पाकिस्तान ने अलग अलग तरीके से भरोसा भी दिलाया कि अगर भारत की टीम पाकिस्तान में आती है तो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और इंतजाम उनकी तरफ से पूरे काफी हैं। लेकिन ये चर्चा चल ही रही थी, तभी बीच सीरीज में श्रीलंका की टीम छोड़कर पाकिस्तान को वापस लौट गई सुरक्षा कारणों के चलते। यानी कि पाकिस्तान को एक बार फिर से फजीयत का सामना करना पड़ा। और अब चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ा बड़ा अपडेट है, जिसमें आईसीसी को फाइनल मीटिंग करनी है। यानी कि पाकिस्तान के लिए ये फाइनल फैसले का वक्त है और ये आखिरी मौका भी है जब पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर अपनी सहमति बनानी होगी, यानी कि हामी भरनी होगी। मनोज जोशी जी इस खबर को लेकर जुड़ गए मेरे साथ में, स्पोर्ट्स एडिटर, ज्यादा अपडेट के साथ। मनोज जी, पाकिस्तान के पास ये आखिरी मौका है, या तो सुधर जाए, या तो सहमति जता दे, या फिर बड़े नुकसान के लिए तैयार। देखिए जी, अब सारे गतिरोध बंद हो गए हैं, एक औपचारिकता बाकी है। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान क्योंकि 28 साल के बाद मेजबानी कर रहा है एक आईसीसी के टूर्नामेंट की, और वो भी जानता है कि इस बार अगर उसकी तरफ से कोई भी चूक हुई तो ये समझे कि अगले 28 साल तक उसको कोई और आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं मिलने वाला। तो आज एक औपचारिक तौर पर जो है एक सहमति बन गई है, शेड्यूल आ जाएगा, और मेरे ख्याल से अल्टीमेटम जैसी अब कोई बात नहीं है। पाकिस्तान भी मान चुका है, समझौता हो चुका है, और भारत की तरफ से भी क्योंकि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, तो वो भी कोई किसी तरह का विवाद नहीं चाहते। वो भी चाहेंगे कि उनका जो कार्यकाल की जो शुरुआत है वो एक अच्छे नोट पर शुरू हो। जी, जो मामला है ये सुलझता हुआ नजर आ रहा है और हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान की लगभग सहमति है। और एक रीजन ये भी हो सकता है ना मनोज जी, कि पाकिस्तान के पास दूसरा विकल्प कुछ है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क वो लेना नहीं चाहेगा कि पूरी तरह से बाजी उसके हाथ से चली जाए। जी हाँ, बिल्कुल। शुरू से ही हम लोग यही कहते रहे हैं, इसी मंच पर आपने और हमने भी यही इस विषय पर चर्चा की है कि हाइब्रिड मॉडल के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। हम वहां जाना नहीं चाहते, पाकिस्तान ने शर्त रख दी, वो यहाँ आना नहीं चाहता। अब 2026 का इसके परिणाम स्वरूप जो 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो भी हाइब्रिड मॉडल पर होगा। पाकिस्तान टीम पहली बार जो है किसी आईसीसी का टूर्नामेंट जो भारत में हो रहा हो उसमें वो नहीं आएगी, और हमें खेलने के लिए कोलंबो जाना पड़ेगा अगर वो फाइनल में पहुंच जाते हैं तो। नहीं तो वाकई अगर लीग मुकाबले होंगे, लीग मुकाबला तो होगा ही होगा, रेवेन्यू उस पर पूरी तरह से निर्भर करता है बहुत कुछ आईसीसी का, तो उसके लिए भी भारत जो है कोलंबो खेलेगा। और वैसे उसे हाइब्रिड भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो को होस्ट है श्रीलंका, तो इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर टूर्नामेंट करा रहे हैं। लेकिन जहां पर हाइब्रिड होना बहुत जरूरी था, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से शर्त रखी गई थी कि हम अपने मुकाबले यहीं खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का हवाला दिया गया कि पाकिस्तानी अवाम चाहता है कि वो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को अपने सामने खेलते हुए देखना चाहता है। बहरहाल वो सारी चीजें अब सुलझ गई हैं, और अब आज मीटिंग होगी। मीटिंग का क्या लबोलुआब होगा, लेकिन ये बात क्लियर है कि अब शेड्यूल पर चर्चा होगी, इन सब मुद्दों पर शायद चर्चा नहीं होगी। यानी मनोज जी, आपके हवाले से क्या ये खबर हम ब्रेक कर दें कि पाकिस्तान को झुकना पड़ा है, पाकिस्तान राजी हो गया है, जो शर्तें उसके सामने रखी थी, पाकिस्तान के पास विकल्प भी नहीं था, और आज की जो मीटिंग है औपचारिकता भर है, जिसके बाद मीटिंग होगी और अनाउंस किया जाएगा कि आगे क्या होना है, कैसे होना है। पाकिस्तान का झुकना या भारत का झुकना या आईसीसी का एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना, अब वो सब बातें जो है अब बहुत पीछे छूट गई हैं। अब ये है कि एक टेंटेटिव डेट जो है भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की, वो दुबई में 1 मार्च को होना, जो सोर्सेज के हवाले से खबर है, इस पर पुष्टि होना बाकी है। और अभी इस पर भी चर्चा होनी है, क्योंकि आईसीसी को रेवेन्यू मॉडल चाहिए। तो अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला भी बहुत रोमांचक रहता है, और अफगानिस्तान उन पर हावी रहता है। भारत से बुरी तरह हारता हो, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान को हराता है, तो क्या ग्रुपिंग को लेकर भी कोई चर्चा होगी? ये भी मीटिंग का एक मुद्दा हो सकता है कि क्या ग्रुप भी बदले जाएं, क्या अफगानिस्तान बांग्लादेश की जगह पर अफगानिस्तान आ जाए, अफगानिस्तान की जगह बांग्लादेश इस पूल में आ जाए। एक हालांकि इसमें संभावना कम है, लेकिन 5% संभावना से आप पूरी तरह इनकार नहीं कर सकते, ताकि टूर्नामेंट और ज्यादा रोचक बन सके।
यानी जिस तरीके से आपने भारत पाकिस्तान के मुकाबले का जिक्र किया, देखिए जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वो भारत से हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, या फिर अलग अलग देशों के जो व्यूअर्स हैं, खासतौर से जो क्रिकेट प्रेमी हैं, उन्हें बड़ा इंतजार रहता है भारत और पाकिस्तान की टीमें जब आमने सामने आए और मुकाबला बड़ा दमदार हो, जोरदार हो। आपने क्या बताया, दुबई में ये मुकाबला होगा, डेट आपने क्या बताई जो अनुमानित अभी है? 1 मार्च है जी। 1 मार्च को दुबई में भारत और पाकिस्तान का जो है एक कार्यक्रम तय किया गया है और इस पर अभी आधिकारिक तौर पर आज मोहर लगनी है। और अगर ये तय हो जाता है, शेड्यूल आ जाता है, तो फिर आप 1 मार्च का इंतजार कीजिए और अपना टिकट कटवाने की व्यवस्था कीजिए, छुट्टी उट्टी की व्यवस्था कीजिए, दुबई में जाकर मैच देखिए। नहीं तो आप नहीं जा सकते। हमारे श्रोता तो वो इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स पर या हमारे इंडिया न्यूज के साथ जुड़कर इस पूरे मैच का लुत्फ उठा सकते हैं पूरे हमारी चर्चा परिचर्चा के दौरान। अच्छा मनोज जी, अगर मैं भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों की बात करूं, देखिए जो जिद थी, जो शर्तें थी पाकिस्तान की वो तो थी। अब फाइनली सवाल ये कि पाकिस्तान उन शर्तों पर मान गया है, पाकिस्तान के पास विकल्प कुछ था नहीं, वरना करोड़ों का नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ता, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, एक तरीके से सीधी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ। लेकिन साथ ही साथ अगर दिलचस्पी की बात हो, मुकाबलों की बात हो, भारत पाकिस्तान के आमने सामने आने की बात हो, तो आईसीसी भी ये मौका हाथ से जाने तो नहीं देना चाहता होगा, क्योंकि अगर ऐसे भी देखा जाए बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, ब्रॉडकास्टर्स को बड़ा सोचना समझना पड़ता है, कौन सा मुकाबला कब रखना चाहिए, कैसे व्यूअरशिप बेहतर रहेगी, बढ़िया रहेगी। यानी भारत पाकिस्तान का वो मुकाबला जिस पर आईसीसी भी किसी भी तरीके से हाथ से इस मौके को गंवाना नहीं चाहता होगा। जी हाँ, बिल्कुल यही एक सॉफ्ट स्टैंड था जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फायदा उठाया। अपनी 4-5 मांगे उन्होंने अपनी रख दी और उसमें ये था कि जब इंडिया पाकिस्तान मैच से इतनी रेवेन्यू होता है तो पाकिस्तान की भागीदारी भी होती है उसमें, क्योंकि खाली इंडिया ही नहीं होता उसमें। तो बेहतर ये होगा कि हमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बराबर पैसा दिया जाए, जो उनकी मांग को खारिज कर दिया गया। ट्राई नेशन सीरीज की उन्होंने बात रखी, प्रपोजल रखा, वो उनकी बात को खारिज कर दिया गया। और उन्होंने इसके अलावा जो है जो होस्टिंग फीस है जो 60 से 65 मिलियन डॉलर की है, उसको बढ़ाने की मांग की, उसको खारिज कर दिया गया। लेकिन एक मांग जो है वो मान ली गई और मैं समझता हूँ वो मांग मोहसिन नकवी जो है अपने अवाम को ये कहकर संतुष्ट कर सकते हैं कि देखो जी, हमने बराबरी का दर्जा हासिल किया है। अगर बीसीसीआई यहाँ नहीं आ रहा तो हम भी वहां नहीं जा रहे। हाइब्रिड मॉडल पर अगर यहाँ ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल पर हो रहा है। हालांकि उसको हाइब्रिड कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो अपनी ये बात कह सकते हैं कि अपने अवाम को खुश करने के लिए कि फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो वो खेलने के लिए हमसे वहां आएंगे, कोलंबो में आएंगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो नहीं होने वाला। खैर बहरहाल ये सब चर्चा परिचर्चा ये सब चलती रहेगी, लेकिन क्रिकेट की जीत हुई है। मनोज जी, आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से झुका है, कुछ शर्तें पाकिस्तान की भी मानी गई हैं, ध्यान में रखी गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल उसकी वजह समझी भी जा सकती है, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन हैं आईसीसी के, वो अब जय शाह बन गए हैं। वो किसी तरह का अपने अपना जो कार्यकाल है उसको विवादास्पद नहीं बनाना चाहते थे और इस तरह से भारत की तरफ से रॉजर बिन्नी ने इस मीटिंग में भाग लिया और जॉइंट सेक्रेटरी जो है मिस्टर सेकिया, उन्होंने भाग लिया और उनको जो निर्देश थे, अब क्योंकि इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फैसला था, सरकारों ने जो कुछ उनको निर्देश दिए थे वही उन्होंने उसका अनुसरण किया, वही सब बातें उन्होंने मीटिंग में रखी और उसी का लबोलुआब था। और कि भारत जो है अब श्रीलंका में अगर जो टूर्नामेंट होगा, या ये कहिए कि श्रीलंका में जो मैचेस होंगे पाकिस्तान टीम के, उसमें भारतीय टीम कोलंबो या कैंडी या दाम्बुला, जहां भी वो मैच रखे जाते हैं श्रीलंका में, वहां खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगी। तो इस तरह से एक बीच का रास्ता तैयार किया गया। इसको अब ना तो हम किसी की जीत कह सकते हैं ना किसी की हार कह सकते हैं, बस ये जरूर कह सकते हैं क्रिकेट की जीत हुई है और ये हमेशा होती रहनी चाहिए। क्रिकेट का वजूद है तो पाकिस्तान क्रिकेट जिंदा है और क्रिकेट का वजूद है तो भारतीय क्रिकेट जिंदा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक स्वागत योग्य फैसला है जिसका हर क्रिकेट प्रेमी होते हैं वो सीमाओं के बंधन नहीं जानते, और जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं वो तो जरूर जानते हैं, चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो, जोरदार तरीके से मैच हो। और हाँ, जब पाकिस्तान के प्लेयर्स बेहतर करते हैं तो उसकी चर्चा भी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिटिसाइज किया जाता है। अब जिस तरीके से आपने कहा कि इसे पूरी तरह से हाइब्रिड मॉडल नहीं कहा जाएगा, आपने ये भी कहा कि पाकिस्तान की भी शर्तों का इसमें ख्याल रखा गया है। जो दर्शक हमारे साथ में अभी जुड़े हैं उनके लिए जरा इन शॉर्ट ब्रीफ कर दीजिए आसान शब्दों में कि अब ये मुकाबला किस तर्ज पर हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे पाकिस्तान मान गया है। देखिए, हाइब्रिड मॉडल पर होंगे ये मुकाबले
पहले पाकिस्तान ने मना किया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन अब वो उसके लिए राजी हो गया है और अब दुबई में मुकाबले के आयोजित किए जाएंगे। भारत सेमीफाइनल में पहुंचता है या फाइनल में पहुंचता है तो मुकाबले दुबई में ही आयोजित किए जाएंगे। भारत के सेमीफाइनल या फाइनल में ना पहुंचने की स्थिति में ही लाहौर और कराची के वेन्यूज तय किए गए थे और अब हो सकता है कि वो कराची को भी शिफ्ट करके लाहौर किया जाए। ये भी इस मीटिंग में तय हो जाएगा। और दूसरी बात जो आपने कही, 2026 की जो बात पाकिस्तान की मानी गई है, 2026 T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि भारत और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं, तो वहां भारत में पाकिस्तान की टीम भी नहीं आएगी। ये व्यवस्था 3 साल तक लागू होगी। ना हम वहां जाएंगे ना वो यहाँ आएंगे। और वो मुकाबले अगर जैसे वो श्रीलंका को होस्ट है, वो खेलने के लिए श्रीलंका आएंगे और भारत को पाकिस्तान से खेलने के लिए श्रीलंका जाना होगा। तो एक तो ये है बड़ी पहल, और दूसरी पहल ये है कि जितनी मांगे 4-5 मांगे जो पाकिस्तान ने रखी थी, वो सब की सब खारिज कर दी गई हैं। यानी बीच का रास्ता निकाला गया है कि बजाय कि ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं होता कि चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं और मुल्क में आयोजित किया जाता, ये क्रिकेट के हित में नहीं था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो बीच का एक मॉडल तैयार किया गया है, ये सबके हित में है, भारत के भी हित में है, पाकिस्तान के भी हित में है और क्रिकेट के हित में भी है। जी, यानी आपने ठीक कहा, ना किसी की हार है ना किसी की जीत है, यहाँ खेल की, क्रिकेट की जीत है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, बहुत आसान शब्दों में बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि अब कैसे पाकिस्तान के साथ में मुकाबला होगा और इसका इंतजार भी हम सभी